most of the topics are, I mean, taken by Anurag ji. He has explained it very well, that how it happened and कैसे opposition is doing it. वो कैसे अभी एक narrative set करने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ, and they are pro women reservation. और आखिरकार what is their मंशा वो अभी आपको पता लगा. लेकिन मैं एक चीज़ जो उन्होंने कहा, I want to repeat that, कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको पॉलिसी मेकिंग में उनकी हिस्सेदारी होना, उनका पार्टिसिपेशन करना, कोई उनके ऊपर फेवर नहीं है, उनका हक है, उनको ये मिलना चाहिए. तो ये पॉलिसी मेकिंग में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, मीन्स देयर नंबर शुड बी मोर नाउ इन पार्लियामेंट्स एज वेल एज इन द स्टेट असेंबलीज. उसको करने के लिए बीजेपी वॉज डूइंग एवरीथिंग एंड बहुत पोलाइटली प्रधानमंत्री जी ने सारी पार्टीज, फ्रॉम ऑल पार्टीज ही रिक्वेस्टेड कि अपार्ट पार्टी लाइंस, पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जैसे हम कहते हैं, उससे ऊपर उठकर वी शुड वोट फॉर दिस महिला बिल, वी शुड वोट फॉर आदि आबादीज एम्पावरमेंट, मोर विमेन. तो पूरी 70 करोड़ की हमारी जो जनसंख्या है इस देश की, उसको आगे बढ़ाने की बात थी, वो हमको करनी थी. लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया. एंड बिकॉज उनका जो इंटेंशन है वो नेशन बिल्डिंग नहीं है, उनका इंटेंशन पर्सनल है, व्यक्तिगत है, पार्टी अलाइंड है. एंड आई थिंक जितना भी हमने जब देखा विपक्ष को बहुत पोलाइटली, और जितनी चीज़ें उनको एक्सप्लेन भी की गई, जो कहा भी उनको कि आपके स्टेट में नंबर्स नहीं बदलेगा, ये सब करने के बाद भी दे वर स्टिक टू दैट कि उनको नहीं करना था. और शुरू से कई सालों से, 3 दशक से, लगभग हमको 3 डिकेड्स इस पे हो गए हैं, और फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स ऐसा ही हो रहा है कि बीजेपी इसको हमेशा से फेवर करती है, लेकिन कांग्रेस एंड ऑपोजिशन हमेशा इसको, एंड उनका जो इंडिया अलायंस के साथ जो उनकी पार्टीज हैं, दे हैव ऑलवेज बिट्रेड विमेन. और हमने देखा है कैसे उन्होंने अपना जो बिल था उसको कैसे पार्लियामेंट में उसको फाड़ा है, और किस तरीके से इस विमेन रिजर्वेशन के बिल के साथ किया है. एंड अभी जिस प्रकार की बात हम कर रहे थे कि जैसा उन्होंने कहा कि विमेन रिजर्वेशन में 33% विमेन रिजर्वेशन में मुस्लिम रिजर्वेशन भी होना चाहिए फॉर मुस्लिम विमेन, समाजवादी पार्टी. लेकिन आप ये देखिए, रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल. और हम सबको याद है, वी ऑल रिमेंबर वन केस, शाह बानो केस, व्हेन राजीव गांधी जी वॉज प्राइम मिनिस्टर, और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट गेव द वर्डिक्ट कि जितनी जो ट्रिपल तलाक के जितनी जो हमारी महिलाएं हैं, दे शुड गेट जो उनको मिलना चाहिए, उनको जो मानदेय मिलना चाहिए अपने हस्बैंड से, अपने पति से, वो उनके पास आना चाहिए. तो उसके लिए कहा गया, लेकिन उसको वापस टर्न डाउन कर दिया गया. और वो किसने किया? मौलवी के कहने पे किया, मौलानाओं के प्रेशर में किया, वो भी इन्होंने ही किया, ये इंडिया अलायंस ने ही किया. एंड टुडे दे आर टॉकिंग अबाउट विमेन, दे आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम विमेन कि दे शुड ऑल्सो गेट द रिजर्वेशन. सो दे हैव टू टाइप ऑफ फेसेस. जैसे हम हिंदी में कहावत कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और. तो ऐसे ही है कि ये दिखाते कुछ हैं, they just show that they are pro women, but actually they are anti women. और मोस्टली जैसे जितनी दिस इज द मतलब दे ऑल एक्चुअली हैव अ डायनेस्टी पार्टीज. और हम देखते हैं कि कैसे हमारी जितनी लैक्स ऑफ वुमेन, मोर देन 14 लाख ऑफ वुमेन आर इन पंचायत, और आज पंचायत लेवल को दे आर लीडिंग इट वेरी वेल. अपनी ग्राम पंचायत को दे वांट टू मेक देयर ओन ग्राम पंचायत द बेस्ट. So women are doing very well in panchayats. This was the time they would have got the opportunity from going from panchayat to parliament. But this opportunity is now restrained. इसको रोका गया है, इसमें बैरियर लगा है, just because of the opposition, just because of this India alliance. तो हम यही कहेंगे कि ये जितनी जो डायनेस्टी पार्टीज हैं, ये क्यों इसको करेंगी? बिकॉज जितनी सीट्स हैं, जो इनकी फैमिली सीट्स हैं, वो फैमिली को ही जाएंगी. फैमिली सीट्स विल गो टू फैमिली. यही ट्रेंड इनके पास है. और जो आम महिला है, जो कॉमन वुमेन है, हु इज स्ट्रगलिंग, हु इज डूइंग हार्ड वर्क एट द ग्राउंड लेवल,
उसको कहाँ, वो तो जहाँ पंचायत में है वो वहीं ठीक है, उससे ऊपर आने का, उसको डिसीजन मेकिंग का और पॉलिसी मेकिंग का पार्ट होना कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा से ऑपोजिशन का एक सोच रही है, जो उन्होंने करके भी दिखाई। हमने अभी देखा है इन 2 दिनों में, जो बहुत ही, मैं कहूँगी, एक ब्लैक डे की तरह विमेन, अगर हम रिजर्वेशन की जब बात करेंगे तो हम 16th and 17th of April वी विल रिमेंबर दीज 2 dates एज अ ब्लैक डेज। इसी मुद्दे पे हम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को जब हम सुनते हैं और देखते हैं, हाउ पीएम एक्चुअली केयर्स अबाउट विमेन ऑफ आवर कंट्री, तो वो कभी किसी का बेटा बनकर चिंता करते हैं, कभी किसी का भाई बनकर करते हैं। वी हैव सो मेनी योजनास, आप देखेंगे कि किस प्रकार से lakhs and crores of women have been given their own houses, like प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिनकी घर बरसात में उनका छत से पानी गिरता था, नाउ दे से कि अब प्रधानमंत्री जी के कारण दे हैव एक फुली कंस्ट्रक्टेड हाउस। तो उनकी वो चिंता करते हैं। हमारी जैसे धुएं से मुक्त कराने की बात है, उज्ज्वला योजना देकर उन्होंने 11 करोड़ से ज़्यादा विमेन को धुएं से मुक्त कराया है। ओपन डेफिकेशन से दे आर रिलीव्ड नाउ। कितना बड़ा एक मुद्दा था ये हमारे लिए। और बैंकिंग सेक्टर से किस प्रकार से आज महिलाओं को जोड़ा है। दे हैव जनधन अकाउंट, और 50% से ज़्यादा आज जो जनधन अकाउंट्स हैं, they are women are holding those accounts. We go to rural places, we go to tribal places, and when we ask women, we ask the Gram Sabha people, and we ask how many women had bank accounts before 2014. So not even one hand is raised. So आप देखिए कि ऐसा situation था, and then when we ask them कि how many people have accounts now, so 100% women and men, they raise their hands and they say कि we all have accounts now, bank accounts, and they go and regularly do the process बैंक जाकर। पहले उनको बैंक के दरवाजे पे भी एंट्री नहीं थी उन लोगों की, वहाँ पर गार्ड भी उनको कहता था कि आप बैंक में क्यों आए हैं, आप यहाँ से जाइए। तो ऐसे करके वी हैड सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पानी की व्यवस्था हर घर में हुई है। हमारी NRLM और SHG, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको एम्पावर किया है, इकोनॉमिकली एम्पावर किया है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आज अपनी फैमिली में दे आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज नाउ दे आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। और ऐसे ही लखपति दीदी, द्रोण दीदी, और उनको द्रोण दीदी को कुछ लोग पायलट भी कहते हैं अपने अपने गांव में। तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें हमारे पास आई हैं। पोषण अभियान के चलते कैसे हमारी जो विमेन है उसका उन्होंने हेल्थ की चिंता करी है। कैसे जो मातृवंदन योजना है उसमें कि स्वस्थ माँ होगी, स्वस्थ शिशु होगा, और फिर स्वस्थ भारत उससे बनेगा, वो किया है। हमारी 12 वीक से लेकर 26 वीक को बढ़ाया है। 12 वीक्स मतलब जो मैटरनिटी लीव है, पेड मैटरनिटी लीव, that has been increased from 12 weeks to 26 weeks। और आधी आबादी को, हमारी जो 3rd लार्जेस्ट हमें इकोनॉमी विश्व में बनना है, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, और विकसित भारत का उसे पार्ट बनना है, ये मोदी जी ने कहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में आई हैं, लेकिन एंड में आई विल जस्ट से दिस कि ये किसी भ्रूण हत्या से कम नहीं है, लाइक ये किसी फीटिसाइड से कम नहीं है, व्हाट इंडी अलायंस हैज़ डन। और महिला आरक्षण को हमेशा से झूठ कहना, नफरत, गुमराह करना और इसको षड्यंत्र के तौर पर पेश करने का काम किया है कांग्रेस ने, और उनके साथ ही जितने उनके अलायंस हैं उन्होंने। और हमारी जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं कहूँगी, वो जनता को हमेशा सर्वोपरि मानते हैं, उनके लिए देश सर्वोपरि है। और विपक्ष के लिए हमेशा इंडी गवर्नमेंट और चुनाव, मैं कहूँगी कि उनके लिए जो सर्वोपरि है वो चुनाव है, वो वोट बैंक उनके लिए सर्वोपरि है। और महिलाओं से मैं अपील करूँगी कि विपक्ष को इस पर करारा जवाब मिलेगा, और देश की आधी आबादी चुनाव के जरिए, वोट के जरिए ज़रूर अपना जो आक्रोश है, अपना जो एंगर है, वो ज़रूर इस इंडी जो गठबंधन है और जितनी कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगी, वो ज़रूर उसको बताएगी। उनको पता लगेगा कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ बिट्रेल, और किस प्रकार से धोखा, किस प्रकार से षड्यंत्र और उनको गुमराह करने का काम इस इंडी अलायंस ने किया है।